Hello viewers, welcome to in my class Knowledge 247. Today we are discussing CI and SI part 10. तो आज हम आपको पार्ट 10 कराएंगे CI में मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं CI में, उसको हम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने आपको पहले पार्ट में कराए हैं, उसका रिवीजन कराऊंगा। तो ये मेरी वीडियो जो है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, या भी आपका कोई एलआईसी का एग्ज़ाम है, या आपका कोई एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, किसी का भी एग्ज़ाम हो, आप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीआई जो एसआई जो आता है हर एक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट है। उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सपोज करिए इंस्टॉलमेंट आपकी सीआई है और 2 ईयर के लिए आई है। कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट है आपकी। तो हम ऑप्शन से सवाल को करेंगे। जैसे ऑप्शन मान लीजिए, पहला ऑप्शन से मान लीजिए 121, दूसरा ऑप्शन से आपका मान लीजिए 120, तीसरा ऑप्शन से आपका 140 और चौथा ऑप्शन से आपका 142। ठीक है, तो हम देखेंगे 2 ईयर की बात करता है, तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में स्क्वायर बनना है, किस ऑप्शन में स्क्वायर बनना है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस में आंसर बनना है? इसमें आंसर बनना है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा। क्या सही हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। अगर हमारा देखते हैं कि हमारा किस में स्क्वायर बनना है, ठीक है, इसको अगर हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्क्वायर बनना है, तो हम इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की। बस आप 2 ईयर का देखिए, इसमें देखिए 2 ईयर लिख रहा है, और आप बस वो देखेंगे कि इसमें क्या है, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओनली क्या देखना है आपको कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्क्वायर बनना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा था जिसमें स्क्वायर बन रहा था? यही ऑप्शन हमारा था जिसमें स्क्वायर बनना था, मान लीजिए। अब आप कहें कि अगर ऐसे 2 ऑप्शन दिख जाएँ जिसमें स्क्वायर बनना है हमारा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमारे 2 ऑप्शन ऐसे दिख जाएँ कि जिसमें स्क्वायर बनना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे? तो उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे उसे। अगर हमारे 2 ऑप्शन ऐसे बन जाएँ जिसमें स्क्वायर बनना है, सॉरी फ्रेंड, एक मिनट रुकिए। हाँ, अगर हमारे 2 ऑप्शन, हाँ, तो मैंने कहा अगर हमारे 2 ऑप्शन, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, स्क्रीन टेढ़ी हो गई थी। ठीक है, अगर हमारे 2 ऑप्शन ऐसे हों जिसमें स्क्वायर बनना है, तो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके ऑप्शन आ जाए, यही ऑप्शन आ जाए, 121, दूसरा 144, तीसरा 120 और चौथा ले लीजिए आप 125। ठीक है, अब आप दिखाएंगे 121 में भी स्क्वायर बनना है और आपका 144 में भी स्क्वायर बनना है, तो कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है कि देखेंगे कि हमारी रेट कितनी है। जैसे हमारी रेट है मान ली 10% है। 10% मतलब क्या होता है? 1/10। तो कोई चीज़ 10 से 11 होगी, 10 से कितनी होगी? 11 होगी। 100 से कितनी हो रही है? 121 हो रही है, मतलब 11 का स्क्वायर। क्या? 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर जहाँ भी होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? 121 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हमारा स्क्वायर बनना है, तो हम इस तरीके से रेट देख के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने की उसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको रेट देखना पड़ेगा, तो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक ही ऑप्शन है तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं इसमें किस तरह के सवाल आते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या कह रहा है आपको? एक आदमी 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,600 रुपये का ऋण लेता है। क्या करता है वो? 13,600 रुपये का क्या ले रहा है? ऋण ले रहा है। ठीक है, 13,600 रुपये का। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? सवाल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे? ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन क्या क्या है हमारे? देखिए पहला ऑप्शन कितना है? 12,000। दूसरा ऑप्शन कितना है आपका? 121,100। तीसरा और चौथा 81,000। ठीक है, जो ये ऑप्शन कट गया हमारा, बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये ऑप्शन कट गया। हमारे कौन कौन से ऑप्शन बचे? ये वाले ऑप्शन बचे, क्योंकि इन्हीं का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका कितना होता है? 121 का कितना होता है? 11, और 2 जीरो का 1 जीरो, इसका 110 होता है। इसका कितना होता है? 90 होता है। इसका कितना होता है? 90 होता है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया रेट देखिए, फिर क्या देखिए? रेट देखिए आप। रेट कितनी है आपकी? 1/8 है। कितनी? 8 से 9 हो रही है, और फिर हो रही है आपकी 8 से 9 हो रही है। ठीक है,
तो क्या बनना है, 9 का स्क्वायर बनना है। क्या बनना है, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 81। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपकी ये चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छे से। 2 वर्षों में अगर ऋण का भुगतान मतलब इंस्टॉलमेंट देनी है, उसे कितनी देनी पड़ेगी, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें। नेक्स्ट कह रहा है एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। कितने का ऋण ले रहा है, 21,000 का। कोई मतलब नहीं है इससे हमें। हर वर्ष के अंत में उसे कितनी बराबर राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। क्या हो जाए, ऋण का भुगतान हो जाए। ठीक है, 2 वर्ष की बात करें, ऑप्शन देखिए, तो ये कट गया हमारा 120 किसी का नहीं होता, ये बचा हमारा, एक ये बचा हमारा और एक जी कट गया हमारा, एक दोनों ये दोनों ऑप्शन बचे। अब देखिए रेट कितने, 10% मतलब 1/10। तो 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। 10 से कितनी हो रही है, 11। तो कितना बनना है, 11 का स्क्वायर बनना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तुम्हारा आंसर कौन सा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है मतलब ही नहीं है, 8% की बात कर रहा है इसमें। और 2 ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं जिसका स्क्वायर बनना है, देखिए 728 जीरो कट गया, ये किसी का नहीं होता। 729 जीरो, 3 साल की बात कर रहा है। कितने साल की बात कर रहा है, सॉरी 2 ईयर की। किसके 8% एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इनटू 2 ईयर्स। ठीक है, 729 जीरो, 512 जीरो और 513 जीरो। तो कौन कौन से ऑप्शन जिसका स्क्वायर बनना है, जो 728 किसी का नहीं होता, 512 होता है हमारा, किसी का नहीं होता, 729 तो होता है हमारा, 512 भी होता है हमारा, 512 भी होता है। तो हम देखेंगे 8%, हमारा 8% पे जाएंगे हम। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8/100, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, तो कितनी होती है, 2/25 होती है। अब ठीक है, अब देखिए कोई चीज़ 2 से कितनी हो रही है आपकी, 25 हो रही है, 2 से 27 हो रही है, 25/2, 4 2 से 2/25, 25 से 27 हो रही है, सॉरी 25 से कितनी हो रही है आपकी, 27 हो रही है। यहाँ भी क्या हो रहा है, 25 से 27 हो रही है। तो क्या 27 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 729 क्या होता है, 729। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। तो आपकी ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। ये होते हैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। देखिए ये मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लाया हूँ। अब कल जो 2 पार्ट कराऊंगा मैं आपको पूरे इंस्टॉलमेंट के, उसके मैं पूरा आपको बेसिक से लेकर लास्ट तक समझाऊंगा कि आपके इंस्टॉलमेंट में क्या क्या कैसे होता है। ये चीज़ भी बताऊंगा मैं आपको, ये आंसर आपके कैसे निकल के आते हैं। तो सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको एक एक चीज़। ठीक है, तो आप कल वाली वीडियो को ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। आज की मैं आपको मिक्स क्वेश्चन लाया हूँ, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे ओनली। कितने क्वेश्चन लिए, 3 क्वेश्चन। बस आपको मैंने बता दिया है कि इंस्टॉलमेंट होता क्या है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जो मैं पहले करा चुका हूँ उसके मिक्स क्वेश्चन आएंगे। देखता हूँ आपको मतलब कितना कर पाते हैं, इसलिए मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में कितनी गुना हो रही है, 36 गुना। तो कैसे करेंगे, तो 5 साल में कितनी हो रही है, 1 मान लें हम। ठीक है, क्या मान लें, पी मान लें। पी जो है 5 साल में कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। कितना टाइम्स हो रहा है, 25 टाइम्स हो रहा है। और वही पी 7 साल में कितना हो रहा है, 7 साल में हो रहा है वो आपका 36। तो 2 साल में कितना हो रहा होगा, 2 साल में 11 टाइम्स हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 11 टाइम्स हो रहा होगा। देखिए 7 साल में कितना हो रहा है, 36 गुना हो रहा है। तो 25 से 36 वो कितने साल में हो रहा होगा, 2 साल में हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। क्योंकि पी जो है आपका 5 साल में 25 कर रहा है, 5 साल में 25 गुना हो रहा है, और 7 साल में क्या हो रहा है, 36 गुना हो रहा है। तो 25 से 36 कितने साल में हो रहा होगा, 2 साल में। तो 2 साल में हो रहा है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो 5/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 6 आ जाएगा। CI होगा 1 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा, गुणा 100 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपके समझ में आया होगा अच्छे से बिल्कुल। देखिए इस समय क्या चल रहा है देश में, जो आपका वो चल रहा है सत्याग्रह की बात चल रही है। मैं अभी आपको थोड़ी बात कर लूँ इसके बारे में। क्या चल रहा है, सत्याग्रह की। क्यों बात ये उठी है सत्याग्रह की, क्योंकि जो मन की बात थी नरेंद्र मोदी की, जो मन की बात थी उसमें उन्होंने जो बोला था कि आप खिलौने बेच के, क्योंकि ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के युवाओं के लिए। क्योंकि जो हमारा आज का जो युवा है, आप देखें 2011 से लेकर, आप अगर युवाओं को देखें 2011 से लेकर 27% की भागीदारी युवाओं की थी। वोटिंग में 27% की भागीदारी युवाओं की थी। और जो 38% जो हमारी आमदनी होती है देश की, वो युवाओं से ही होती है। 38% जो आमदनी होती है, तो टैक्स वैक्स जो करता है युवाओं से होता है। तो युवाओं को पीछे हम नहीं कर सकते, युवाओं को हमें आगे लाना पड़ेगा। और आगे लाने के लिए उन्हें जॉब देनी पड़ेगी। देखिए जॉब देने के लिए देखो बहुत सारे, देखो आजकल देखिए आपने NTPC का सुन लो होगा, NTPC चल रहा है बहुत ज़्यादा।
NTPC को 550 दिन हो गए, फॉर्म भरे हुए 550 दिन हो गए, पर अब तक कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। और क्या कहा गया था कि 100 रुपये एग्जाम फीस है, 400 रुपये जैसे गैस सिलेंडर में सब्सिडी के रूप में वापस आते हैं, वैसे आपको वापस कर दिए गए। ना पैसे वापस आए ना एग्जाम हुआ। हमें पैसे वापस नहीं चाहिए, हमें एग्जाम करना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें जॉब चाहिए। प्राइवेट करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? हर चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है। मतलब जो भी गवर्नमेंट आपकी एसेट्स हैं सारी प्राइवेट कर देंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा फिर? उनको गवर्नमेंट जॉब कहाँ से मिलेगी? 2017 में CGL का देख लीजिए, CGL तो सबसे बदनाम एग्ज़ाम है पूरे देश का। मतलब 2018 में एग्ज़ाम हो चुका है, फॉर्म आए थे 2018 में, और दिसंबर 2019 में डिस्क्रिप्शन का एग्ज़ाम हुआ था, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कोई मुझसे पूछता है कि एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, तो मैं 2 मंथ 3 मंथ बोल देता हूँ। मगर SSC पूछो तो कहेंगे 4 से 5 साल। मतलब एक जॉब के लिए 4 से 5 साल बच्चों को जूझना पड़ता है। अगर ऐसा ही चुनाव में हो तो इन नेताओं को कैसा लगेगा? मान लीजिए चुनाव हुए आज, 2 साल बाद उसका रिजल्ट आया, फिर 1 साल बाद कोर्ट में कार्रवाई चली गई और किसी कारण चुनाव होगा निरस्त, तो उनको कैसा फील होगा? ऐसा ही फील होगा जो आज आपका फील हो रहा है। तो बस आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है और आपको कैंपेन चलाना है ट्विटर पे। क्या चलाना है? कैंपेन चलाना है। ट्रेंड चल गया है SSC फॉर जॉब फॉर SSC, नो जॉब नो वोट, काफ़ी सारे हैशटैग है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको ट्वीट करना है, ट्वीट इतना ट्रेंड करना है इसको कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे। देखिए मन की बात पर कितने डिसलाइक आ चुके हैं, अगर आप देखें 8 इसने डिसलाइक आ चुके हैं अब तक, 8 लाख से ज़्यादा डिसलाइक, 80 लाख से ज़्यादा डिसलाइक आ चुके हैं। जितने लाइक्स का 5% भी नहीं आया है, 5% भी लाइक से डिसलाइक नहीं आए हैं। तो आप ये देखिए मन की बात को क्या कर दिया गया है, मन की मनमर्जी कर दिया गया है। आप मन की बात टाइटल हटाकर मन की मनमर्जी कर दी। जब आपकी मनमर्जी चल रही है, आपका जो मन करता है वो करिए। कब आपने अपने मन की बात में अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट की बात करी गई है? कभी कहीं करी गई है? मैंने तो आज तक नहीं ऐसा कोई भी स्पीच या मन की बात उनकी मैं देखी जहाँ उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट की बात करी हो नरेंद्र मोदी ने, कहीं भी नहीं की गई है। तो बड़ी दुख की बात है हमारे देश के लिए ये कि हमें इतने ऐसे दिन से जूझना पड़ रहा है कि हमें 3-3 4-4 साल लग जाते हैं। 69,000 वैकेंसी, टीचिंग एग्जाम की भी बात करें तो 69,000 वैकेंसी आई यूपी में, आज तक क्लियर नहीं हुई। 2018 में आई थी, 2 साल पूरा हो गया, तीसरा साल लग चुका है, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुई। जब पहले वाली क्लियर नहीं हुई तो आगे वाली की आएंगी, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो अब हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम अगर आगे बढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो इसलिए सबको आगे बढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बात लोगों तक पहुँचे, ट्रेंड हो वीडियो, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है। अभी हमें भागीदारी लेनी है। कोई भी मतलब पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये चीज़ है इस समय, क्योंकि पढ़ किस लिए रहे हो? जॉब के लिए, और जॉब ही नहीं होगी तो क्या होगा? अगर हमारे पास टारगेट हो कि हमें 3 मंथ में तैयारी करनी है, तो एक टारगेट बन जाता है कि हम 3 मंथ बाद एग्ज़ाम होगा तो हम पास कर लेंगे। उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं। मगर यहाँ तो तैयारी करने बैठो तो यही नहीं पता हम तैयारी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एग्ज़ाम होगा भी नहीं होगा, और एग्ज़ाम हो गया तो उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, रिजल्ट आने के बाद भी जॉइनिंग होगी नहीं होगी, कुछ भी नहीं पता उसके। बस कोरोना के नाम पर पागल बना दिया गया है। जब आप 200 लोगों को रैली में जाने की परमिशन दे रहे हैं तो उन कोचिंग संस्थानों का क्या, प्राइवेट कोचिंग संस्थानों का क्या, जो हर महीने की कमाई करके चल रही हैं, उन प्राइवेट टीचरों का क्या? उनका कुछ नहीं देखे। आपने कब प्राइवेट टीचर की बात करी है? कभी बात करी प्राइवेट टीचर के अपने स्पीच में या अपने उसमें? आज तक प्राइवेट टीचर के बारे में सोचा? उन प्राइवेट टीचरों का क्या हाल हो रहा होगा? कहाँ से उनकी भी बच्चे बड़ा हैं, उनकी भी तो वाइफ है, उनकी भी तो शादी हो चुकी है, उनका क्या हो रहा है? कभी सोचा है आपने? बस गवर्नमेंट जॉब आपके पास है नहीं, प्राइवेट वालों को दे नहीं रहे हैं, आप प्राइवेट वालों को भी किसी दिन बिल्कुल बेकार कर देंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा, आप अपना युवाओं को अब सोचना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा और इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब ट्रेंड जो शुरू हुआ है उसको ख़त्म ना करें, 3-4 दिन में इतना ट्रेंड कर दें कि दिखा दें कि यहाँ पे भी मीडिया वालों को, मीडिया नहीं सुन रही है तो हम लोग आगे आ रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे और हम दिखा देंगे लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी ये इतनी बात थी, आप आगे बढ़िए और अपने लोगों को दिखा दीजिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद राशि का 3/8 गुना हो जाती है, तो दर निकालनी है। क्या करनी है? हमने राशि मान ली, P मान ली, कितना हो रही है वो आपकी? 1 मान लो राशि, ठीक है, 1 हो रही है, 3/8 हो जाती है, ठीक है, अपने से। तो 8 से 27/8 हो गई, इसको सही कर लो, 8 का गुणा इधर कर दो तो 8 रेशियो 27 आ गया आपका। क्या ले लेंगे? इसका क्यू रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? क्यू रूट ले लेंगे।
क्यूब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आएगा। CI कितना होगा 1 हो गया, तो 1/2 गुणा 100 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 50% आपका क्या आ जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया एक बार देखिए। मान लीजिए 1 है आपकी, कितनी हो रही है 3 से 3/8 गुना हो रही है, 27/8 हो रही है। ठीक है, ये रेशियो बन गया आपका। इसको क्या करना है 3 वर्षों में हो रही है तो क्यूब रूट ले लेंगे। इतना कठिन पड़ेगा तो क्या करें हम 8 का गुणा इधर करते हैं। क्या करते हैं 8 का गुणा इधर करते हैं। ठीक है, 8 का गुणा इधर करते हैं। 8 से 8 यहाँ का 8 रेशियो 27 आ जाएगा। अब क्या ले लेगा आसानी से इसका क्यूब रूट ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। 1 CI हो गया, नीचे क्या आएगा 2 आएगा, गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 50% हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यही आपसे उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000, जो मैंने बताया था समय के लिए क्या करते हैं 10,000 से कितनी हो रही है 1331। देखते हैं किसका स्क्वायर बनना है। तो 3 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो काट दें हम, 1 जीरो से 1 जीरो काटा तो 10,000 हो गया। ये हो रहा है 100 का स्क्वायर। क्या हो रहा है हमारा 10,000 है, सॉरी एक बार देखिए, ये बनना है हमारा 1 जीरो से अगर 1 जीरो काटें तो ये बन जाएगा हमारा 10 का क्यूब, और ये बन जाएगा हमारा 11 का क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं तो टाइम हो गया 3 ईयर। अगर यहाँ पे स्क्वायर बनता है तो टाइम हो जाता 2 ईयर। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। दर में क्या करते हैं, समय में क्या करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। अगर आपके समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 2 वर्षों में, मान ली धन मान ली 1, क्या हो रहा है 1.44 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या करें इसको सही करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ। 100 से 144 हो रहा है, क्या ले लेंगे 2 वर्ष से तो क्यूब ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। 10 से 12 हो रहा है, 2 नीचे आएगा, गुणा 10 आएगा, गुणा 100 आएगा, 20% हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। एक बार देखिए। एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए हमने धन मान लिए 1 से कितना हो रहा है 1.44 हो रहा है। सही करने के लिए 100 का गुणा इधर कर दूँ, 100 को गुणा इधर कर दूँ। बात 2 ईयर की हो रही है तो क्या ले लेंगे क्यूब रूट ले लेंगे। ये 144 बन गया, ये 100 बन गया, तो 10 इधर आ गया, 12 इधर आ गया, 10 12 2 क्या हो गया CI हो गया। CI कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा 10 गुणा 100 कर देंगे, 10 नहीं 100 10 दूनी 20। नीचे जो आता है आपका प्रिंसिपल आता है, हमेशा प्रिंसिपल आता है नीचे, तो नीचे क्या आएगा 10 और यहाँ क्या आएगा 2। अगर हमारा स्क्वायर 2 साल की बात होती है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, 3 साल की बात होती है क्यूब रूट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है 10 24, क्या है 10 24 00 से कितना हो रहा है 145800 हो रहा है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 10 24 तो किसी का होता नहीं है तो क्या करें 2 का भाग दे देते हैं। 2 पंजे 10, 2 से 512 आ गया, ये 2 सत्ते 14, 2 में 18। आप सोच रहे होंगे ये तो हमारा किसी का स्क्वायर रूट बनता नहीं है ना क्यूब रूट बनता है, क्योंकि बात 3 साल की बात कर रहा है तो क्यूब रूट बनना चाहिए। 1024 ना 1458 किसी का नहीं होता, तो हमने क्या करा 2 से काट के छोटा कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये किसका क्यूब रूट होता है हमारा 8 का। ये कितना होता है 8 का होता है, ये कितना होता है 9 का होता है। तो 8/9 हो गया, 8/9 हो गया आपका। एक हमारा CI हो गया, नीचे क्या आएगा 8 गुणा 100। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 12.5%। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद होगी तो 8 का डिवाइड देते देख लिए। 100 से 8 एकम 8, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, तो 4/8 आएगा, तो 2 2 या 4 2 4। तो हमारा आंसर तब भी आ जाएगा, हमारा आंसर तब भी आ जाएगा। पर हमें अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम 2-3 सेकंड बचा सकते हैं। तो यही तो चीज़ है, हमें एग्जाम में 2-3 सेकंड अपने बचाने हैं। एग्जाम होगा रहा है, एग्जाम की बात हम कहाँ से कर सकते हैं, एग्जाम हो ही नहीं रहा आपका कोई इस समय, तो हम इस तरह से हम 2-3 सेकंड बचा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपये और वही धन 5 वर्षों में 27,000 हो रहा है तो धन निकालनी है। मान लीजिए धन क्या मान ली P मान लीजिए, वो आपका 2 ईयर में कितना हो रहा है 8,000, और 5 साल में कितना हो रहा है 27,000। तो 8,000 27,000 कितने सालों में हो रहा होगा 3 सालों में। 3 साल की बात करता है तो क्या लेते हैं क्यूब रूट, क्या लेते हैं 3 रूट। 3 आप काट सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो आराम से। यहाँ 8,000 है तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तब कोई काम नहीं बन पाएगा आपका, तो 1 जीरो से 1 जीरो काटें आप। ठीक है, 8,000 ये 8,000 है आपका और 27,000 है। ठीक है, तो किसका बात हो रही 3 साल की, तो 3 साल की बात कर रहे हैं तो 20 गुणा 20 गुणा 20 कर सकते हैं, और 30 गुणा 30 गुणा 30 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया आपका। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट दें आप, 2/3 आ गया, 1 आ गया CI हो गया, नीचे क्या आएगा 2 आएगा, गुणा क्या आएगा 100। तो हमारा आंसर क्या आएगा 50% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन लिए थे सारे, ठीक है, जिससे आपके पहले वाला भी क्लियर हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। एक लास्ट सवाल है आज का हमारा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में
अब जो समय की बात कर रहा है तो ये क्या है हमारा हो रहा है 10,000 से 31, तो ये हमारा 10 का क्यूब है और ये हमारा 11 का क्यूब है। तो टाइम हमारा आ गया 3 ईयर, टाइम हमारा आ गया 3 ईयर। पर यहाँ बात किसकी कर रहा है, अर्धवार्षिक, तो हमारा क्या कर देंगे, आधा कर देते हैं टाइम को, क्या आ जाएगा हमारा 1/2 ईयर आ जाएगा। देखो अगर हमारा अर्धवार्षिक की बात करते हो तो आधा कर देते हैं, और क्वार्टरली की बात करते हो तो चौथाई कर देते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और आपको भूलना नहीं है कैंपेन जरूर चलाना, जो ट्रेंड छिड़ा है उसका, प्रे फॉर एसएससी और सीजीएल। इसी तरीके से आपको बहुत सारे हैशटैग हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको वो जरूर करनी है, ट्वीट जरूर करना है। ट्विटर पे 1 मिनट लगेगा आपको, क्योंकि आप अच्छी चीज़ों को जरूर ट्वीट करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी हित की बात हो रही है सारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।